Hello everyone, Namaskar. This is Aditya Prajapati. So in this video, I am going to talk about how much time should you give for learning this language. If you are a beginner, so how much time should you give every day for this language if you want to be fluent in this language very fast. So watch this video till the end. If you find this video relevant, please definitely do subscribe my channel and be a part of this family and support me guys, because I just uploaded so many videos but there are very few views. But I will be uploading the videos because I have set the target that I have to achieve on YouTube, because it is really helpful for me because of many circumstances. So I will be uploading these kinds of content. If you find these contents please helpful, so then please watch my videos. Okay, so without wasting our time, let's get started. So guys, आपको every day I will say only 3 hours. You just have to give 3 hours. 3 hours are enough guys. 3 hours, if you are just giving 3 hours, you just have to make the schedule कि मुझे 3 घंटे किस प्रकार से देने हैं इस लैंग्वेज को. तो 3 घंटे में आप 3-4 टिप्स, जो 3-4 वेरी इम्पॉर्टेंट जो रिलेवेंट थिंग्स हैं उनको करना है आपको डेली लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में. तो उसमें आता है एक स्पीकिंग आता है, एक लिसनिंग आता है, एक आता है वो क्या बोलते हैं राइटिंग भी आता है, ठीक है, और एक आता है अपने आप से बात करना या वीडियो बनाना. तो ये 4 प्रोसेस हैं आपको फॉलो करने हैं उस डे में. तो आपको 3 घंटे देने हैं और 3 घंटे में आपको ये 4 चीज़ें करनी हैं, ठीक है. लेकिन विद दैट इट इज़ नॉट एंडिंग. मतलब ये कोई एंडिंग नहीं है कि आप 3 घंटे ही करना है. 3 घंटे तो मतलब आप कंप्लीटली दे रहे हैं, लेकिन आपको जो फुल डे जो भी करना है तो इंग्लिश से सराउंड आपको अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज से सराउंड करना है. कि यदि आप 3 घंटे के अलावा म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, आप म्यूज़िक कोई सुन रहे हैं, तो उसे हिंदी में नहीं सुनना भाई. हिंदी में नहीं सुनना है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही सॉन्ग्स सुनना है. ये करना पड़ेगा यार. आप इंग्लिश में यदि सॉन्ग सुनेंगे तो आपके चारों तरफ जो आपको लगेगा कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ हूँ, और आप बहुत ही शीघ्रता से इस लैंग्वेज को लर्न करेंगे. यदि आप हिंदी में सॉन्ग सुन रहे हैं तो आपके माइंड में हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी सेंटेंसेस ही गूंजेंगे, और इट विल नॉट बी रियली हेल्पफुल फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज. तो आपको इंग्लिश में सॉन्ग सुनना है. 3 टिप्स, जो 4 टिप्स है ना जो मैंने बताई, आपको सेट करना है कि 3 घंटे में वो ही करनी है. लेकिन हालांकि पूरे दिन में आप जो भी कर रहे हैं, आप इंग्लिश में सॉन्ग सुन सकते हैं, आप इंग्लिश में वीडियोस देख सकते हैं. इफ़ यू आर वॉचिंग एनी वीडियोस ऑन यूट्यूब फॉर एन्जॉयमेंट, तो आप इंग्लिश में ही देखिए प्लीज़. आप ऐसा मत करना कि आप हिंदी में वीडियोस देख रहे हैं और आप इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. आप जो भी इंग्लिश में लर्न कर रहे हैं वो थोड़ा कम इफ़ेक्टिव होगा, और धीरे आप मतलब फास्ट इंग्लिश लर्न नहीं कर पाएंगे. तो 3 घंटे आपको देना है एवरी डे. 3 घंटे में आपको जो लर्निंग प्रोसेस है ना, सुबह के टाइम रखना है. इफ़ यू आर अर्ली वेकअप पर्सन, आप जल्दी उठ जाते हैं, तो प्लीज़ लर्न करिए. जो सेंटेंसेस आपने नोट करे हैं उनको लर्न करिए, और फिर आप एक टारगेट सेट करिए कि मुझे किसी भी तरीके से इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है, ठीक है. 10-20 मिनट में सेंटेंसेस नोट कर सकते हो. कोई चैनल फॉलो कर लीजिए यूट्यूब से कि डेली यूज सेंटेंसेस सर्च करना, और बहुत ही अच्छे आ जाएंगे. आप सरताज सर क्लासेस सर्च कर सकते हैं. ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, वेरी आई मीन कमेडियन टीचर. यू विल एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद देम, विद हिज ओके, आई मीन विद हिम. मैं भी बहुत सारी गलतियाँ कर रहा हूँ, बट नो वरी. ओके. तो आपको क्या करना है, वो सेंटेंसेस नोट करने हैं, फिर आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है. तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है कि 3 घंटे में आपको 3 घंटे में अलग अलग टाइम को डिवाइड कर देना है कि मुझे इतना टाइम देना ही देना है. उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं करना गाइस. ओके. तो फिर उसके बाद आपको
क्या करना है कि मुझे इन सेंटेंस को यूज़ करना है। इफ़ यू डोंट हैव द एनवायरनमेंट, तो आपको खुद से ही बात करनी है। तो आप उस सेंटेंसेस को लर्न करने के बाद आप उनको यूज़ करने का ट्राई करिए कि किस तरीके से मुझे यूज़ करना है। किसी ना किसी तरीके से आप एक वस्तु रख दीजिए, उससे बात करिए। आप किसी भी आप दीवार से बात करिए, लेकिन उनको यूज़ करिए, ठीक है। तो ये स्पीकिंग वाला हो गया। और फिर वीडियो बनाने का ट्राई करिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, आप कैमरा ओपन कर दीजिए। आपको डोंट वरी इफ़ यू आर जस्ट हेजिटेटिंग इन स्टार्टिंग, दिस इज़ द प्रोसेस। आपको गो थ्रू होना पड़ेगा इस प्रोसेस से। आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, बट डोंट वरी, इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस। यू विल विन दिस प्रोसेस इफ़ यू जस्ट कंटिन्यू योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, आपको अपने डेली एक वीडियो बनाना है। उसमें जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आप कर रहे थे, जो भी आपने एक टाइम टेबल सेट किया, उसको बोलने का प्रयास कीजिए टोटली इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि टुडे I set the target that I have to improve my English in just 3 hours. I just have to use the sentences. I just have to speak in front of the camera. I talk with my friends only in English language. I have to improve in English language come what may. इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप डेफिनेटली बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ये एक प्रोसेस है, आप बोलेंगे शीघ्रता से यदि आप प्रोसेस फॉलो करते हैं। और लिसनिंग भी करनी है तो इंग्लिश में ही 3 घंटे के स्लॉट में बीच में आपको लिसनिंग ज़रूर करनी है। एक टेडएक्स चैनल आता है, उसमें स्पीचेस आती हैं, फॉर्मल स्पीचेस। जो सक्सेसफुल मैंस हैं, सक्सेसफुल पर्सनस हैं, वो उस टेडएक्स चैनल में अपनी स्पीचेस देते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे, इंग्लिश भी लर्न करेंगे, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। तो इंग्लिश इम्प्रूविंग वीडियोस, जो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए वीडियोस आती हैं, उनको वॉच करिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली आती है, लेकिन इंग्लिश में ही वॉच करिए। तो आपको ये 3 घंटे में इन सारी टिप्स को फॉलो करना है। और 3 घंटे में कुछ समय 20-30 मिनट बचा लीजिए। उसको आपको नाइट में बिफोर गोइंग टू द बेड यू जस्ट हैव टू नोट डाउन द डायरी। आप एक डायरी खरीद लीजिए मार्केट से। उसमें आपको अपने बारे में लिखना है, वट एवर यू हैव डन इन योर डे, whatever the target you have set and how much target you have achieved in your day। तो आपको वो सब नोट करना है। ये आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ साथ आपके माइंड मेकअप को इम्प्रूव करेगा, आपके डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी लेवल को भी बूस्ट करेगा। आप मोटिवेट होंगे, आप कोई भी टारगेट आसानी से अचीव कर पाएंगे। आप 10th क्लास में हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और ये प्रोसेस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। प्लीज़ गाइस, ये सारे टिप्स फॉलो करिए। और लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज से आपको सराउंडेड होना पड़ेगा। आप जो भी जिस रूम में रहते हैं, आप पढ़ते हैं, उसको इस तरीके से डेकोरेट कीजिए कि मैं इंग्लिश लर्नर हूँ। चिपकाइए, मैं एक अचीवर हूँ, मैं अच्छे से स्टडी करूँगा, मैं ये टारगेट फॉलो करूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, सो दैट आई कैन अचीव माई टारगेट्स। तो इस तरीके से ये सारे प्रोसेस फॉलो करिए। और ये मैंने किए हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ गाइज। When I started learning this language, हम शुरुआत में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म फील करते हैं, और हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। If we have said something that we have to achieve something in our life, जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी फील होती है कि कुछ भी हो जाए मैं लर्न करूँगा, मैं इतना सारा पढ़ूँगा। तो आप उस एनर्जी का सही से उपयोग करिए, आप डेफिनेटली अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। और ये सारे टिप्स है ना, मैंने किए हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश। They will definitely find the video very relevant for them who come from village areas, जो बहुत सारी difficulties face करते हैं, and they want to improve this language, and they want to be fluent in this language. So you can subscribe to my channel. Okay, we will meet in another video. Bye bye, have a good day.